यदि हमने भगवान से संसार मांगा और भगवान ने दे दिया, तो जानते हैं क्या होगा? आप भक्ति करना बंद कर देंगे। जितना संसार मिलेगा उतना ही आप भगवान से दूर होते चले जाएंगे। जो ज्यादा समृद्ध होता है ना, उनमें से बिरला ही भगवान की तरफ चलता। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। वो संसार का मद हो जाता है। ज्यादा धन हो, ज्यादा ऊंचा पोस्ट हो, ज्यादा सौंदर्य हो, ज्यादा विद्या हो, आप सर्वे करके देख लीजिए, आपको ऐसा बिरला ही मिलेगा जो संसार से समृद्ध है और प्रवचन में सुनने आया हो। यदि कोई आया है तो विशेष संस्कारी था, वरना तो संसार भक्ति को गिरा देता। क्यों जी, आप प्रवचन में क्यों नहीं आते? स्वामी जी हमारा पति है। आप क्यों नहीं आते? हम असिस्टेंट भगवान हैं, हमको भगवान की आवश्यकता नहीं है। ये हालत हो जाती है। तो इसीलिए संसार मिलना ये कृपा नहीं है, लोग गलत समझ लेते हैं। स्वामी जी हम जब पहले कवि सूर्य नगर से ब्रह्मपुर आए तो हम 100 रुपए महीने की नौकरी करते थे। अच्छा, अब हमारी 4 दुकान है और 6 टैक्सी हैं। लेकिन एक बात बताओ, आपके पास जब 100 रुपए महीने की नौकरी थी और अब आपकी इतनी संपत्ति हो गई, ये कृपा है क्या भगवान की? अरे बहुत बड़ी कृपा है, मुरली वाले ने ऐसी कृपा कर दी। लेकिन सोचो, जब आप 100 रुपए की नौकरी करते थे तो प्रतिदिन मंदिर जाते थे और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, गीता पाठ करते थे। हाँ, वो तो करता था। और अब तो मैं गाड़ी में भी नहीं जाता हूं। क्यों? टाइम कहां है? इतनी फैक्ट्री, इतने बंगलो, इतने नौकर चाकर। तो ये कैसी कृपा? कृपा वो नहीं है जिससे संसार मिले, कृपा वो है जिससे आत्मा का उत्थान हो। संसार तो सब यही छोड़ के चले जाएंगे, जो जाएगा वो आध्यात्मिक संपत्ति जाएगी। इसलिए बाइबल में भी कहा गया, व्हाट प्रॉफिटेथ अ मैन इफ ही गेन द होल वर्ल्ड येट सफर द लॉस ऑफ हिज इटर्नल सोल। संसार तो मिल गया, लेकिन नित्य आत्मा का पतन हो गया तो क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो इसीलिए यदि भगवान ने आपको संसार दे भी दिया तो आप भगवान को तो भूल जाएंगे, ये तो ऑलमोस्ट निश्चित ही है। अब एक कदम और आगे चलें। क्या हमारे पास बुद्धि है कि हम भगवान से सही चीज मांगे? क्या मतलब स्वामी जी? मतलब हमारी जो बुद्धि है ना, ये अनादिकाल से संसार युक्त, तो वो बुद्धि में इतना विवेक नहीं है कि बुद्धि जान पाए क्या मांगना है क्या नहीं मांगना। देखो, आप एक बच्चे को हीरे जवाहरात की दुकान में रख दो। अब आप बच्चे के सामने 1 करोड़ का हीरा की अंगूठी रखो और 1 अमूल की चॉकलेट रखो। बच्चे को कहो, बेटा जो तुमको पसंद आए उठा लो। बच्चा क्या उठाएगा? 1 करोड़ के हीरे का तो मूल्य ही नहीं जानता है, वो तो चॉकलेट को समझता है सुख मिलेगा, इसलिए वो चॉकलेट को ही उठाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अनादिकाल से
भगवान के दिव्यानंद, प्रेमानंद, परमानंद का अनुभव किए नहीं। हमने तो संसार के रसगुल्लानंद, विषयानंद, जगदानंद का अनुभव किया। अब यदि हमने भगवान से मांगा तो उल्टी चीज ही मांगेंगे। इसके बजाय हम मांगे ही नहीं, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। भगवान मुझे तो इतनी बुद्धि नहीं है। ये प्रार्थना कि भगवान मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, आप मेरे परम पिता, आप मेरा मंगल चाहते हैं और आपको पता है मेरा मंगल किसमें है, तो आप सोच के समझ के मेरे लिए जो उचित हो आप दीजिए। अब भगवान पर यदि हम छोड़ देंगे, स्वाभाविक बात है कि भगवान फिर हमें सर्वोच्च वस्तु देंगे।